नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर खरे, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र जहांगीर से। और आज एक विशेष अपील करने के लिए आपके बीच आया हूँ। मित्रों, आप सभी को मालूम है कि भारत में 731 कृषि विज्ञान केंद्र है। छत्तीसगढ़ में 27 कृषि विज्ञान केंद्र है। और ये आज जो सभी जो कृषि वैज्ञानिक और सभी प्रताड़ित हैं, इनको समय से वेतनमान नहीं मिल रहा है। उसके बाद वेतनमान में कटौती कर दी गई है। मेडिकल भत्ता नहीं दी जा रही है। उसके साथ साथ इनको पेंशन नहीं दिया जाएगा, ऐसा आदेश निकाला गया है। उसके साथ अभी आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोग प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। कभी 2 महीने की तनख्वाह देखा है, 8 महीने की तनख्वाह रोक रहा है। उसके बाद हमारी जो है और बहुत सारी जो मांगे हैं, क्रमोन्नति को हमारी रोक दी गई है। और इस तरीके से यहाँ तक कि हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख हैं, उनको भी 65 वर्ष में रिटायरमेंट किया जाना चाहिए। 62 वर्ष में तकनीकी है, उनको भी घटाकर 60 वर्ष कर दिया गया है। इस तरीके से हम कृषि वैज्ञानिक जो भारत के सबसे शिक्षित और उच्चतर योग्यता रखने वाले, और हम अपने छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 20,500 से अधिक प्रकार की धान की प्रजातियों को हमने कंजर्व किया है, संरक्षित किया है। और हम लोग जो है पर्यावरण को सुरक्षा संरक्षित देने के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। अभी जो कृषि संकल्प यात्रा जो निकाली गई भारत सरकार के द्वारा, उसके द्वारा भी हम लोग गांव-गांव जाकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी हमने किसानों के साथ अपनी मेहनत और अपने कर्तव्यों का, कामों का लोहा मनवाया है। मैं आज बहुत ही दुखी मन से और एक ओजस्वी मन से भी आप सभी से गुजारिश करने जा रहा हूं कि मित्रों, हम सभी भारत के 731 कृषि विज्ञान केंद्र है, उनके ऐसे वैज्ञानिक जो अभी इस साल रिटायरमेंट हो रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं या 2027 तक रिटायरमेंट हो जाएंगे, ऐसे वैज्ञानिकों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अब हमारे देश को वैज्ञानिक सोच की आवश्यकता है। हमारे संसद में वैज्ञानिक जब जाएगा, हमारे 731 कृषि विज्ञान केंद्र है, 731 जिले में हमारे वैज्ञानिक इतने सक्षम है कि पूरे जिलों को चलाते हैं। हमारा जो वोट बैंक है वो हमारे किसान ही है। जब किसान आपको इतना मान सम्मान प्रतिष्ठा देती है, तो आज आप अपने हक अधिकार के लिए आगे आइए। आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि 2027 में जो लोकसभा जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें 731 कृषि विज्ञान केंद्र के आप जिस जिले के कृषि वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख हो या कृषि वैज्ञानिक हो, अपने गृह जिले, गृह संसदीय क्षेत्र को जरूर चुने और आप वहां से कमर कस लीजिए। आपको जो है वहां से संसद के तौर पे आपको चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़के आपको संसद में जाना है और कृषि विज्ञान केंद्रों के समस्याओं का समाधान करना है। हमारे जो किसानों हैं उनको समस्याओं का समाधान करना है और देश की बागडोर आपको अपने हाथ में लेना है, तभी हमारा देश विकसित राष्ट्र बन सकता है। क्योंकि ऐसे अनाप शनाप जो ये लोग नियम धर्म बना रहे हैं, इस वजह से हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बाकी विभाग में इनको पेंशन, रिटायरमेंट, सभी चीज अच्छी स्कीमें इनको फायदा मिल रहा है। यहाँ तक कि पुलिस विभाग में एक कांस्टेबल की यदि दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है, उनको 1-1 करोड़ तक की जो है क्षतिपूर्ति राशि मिलती है। और हमारे वैज्ञानिक जो 25 साल से पीएचडी की पढ़ाई करते हैं, अब ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देना है, दिन रात कब किसके साथ क्या हो जाए, घटना हो जाए, कोई नहीं जानता। इनको मेडिकल भत्ता तक को बंद कर दी गई है। ऐसा हमारे साथ अत्याचार क्यों? इसलिए आज हमको कमर कसने की आवश्यकता है। मैं भारत भर के सभी वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुखों, कृषि वैज्ञानिकों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि 2027 का जो अगला संसदीय जो चुनाव होगा, उसमें हमारे वैज्ञानिक हर जिले से, हर संसदीय क्षेत्र से एक प्रतिनिधि जरूर खड़ा हो, अपना क्षेत्र जरूर चुन ले और आज ही कमर कस लीजिए, ताकि आपको जो है उसमें सफलता मिल सके। जब तक आप संसदीय, बाबा साहब ने भी कहा है कि आप अध्ययन करिए, इसलिए एक हाथ में जो है संविधान की पुस्तक रखा है, दूसरे हाथ में आपको उंगली करके इशारे किए कि आप संसद की ओर, भवन की ओर जाइए। क्योंकि संसद भवन ही एक ऐसा है जहां आपको नियम, सभी चीजें, कानून बनते हैं और उसका पालन होता है। यहां तक कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी हमारी इतनी बड़ी समस्याओं को संज्ञान नहीं ले रहा है। आखिर क्यों हमारे कृषि वैज्ञानिकों के साथ इतना बड़ा जो है दुर्व्यवहार हो रहा है, हमें नेग्लिजेंस का सामना करना पड़ा है। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बोलती है आपकी सुविधाएं सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि आपको 25% जो भत्ते इत्यादि है वो राज्य सरकार देगा। और दोनों राज्य सरकार में सेम सरकार होने के बाद भी हम लोग प्रताड़ित और महसूस कर रहे हैं, बहुत तकलीफें हो रही हैं। हमारा ईएमआई नहीं पड़ रहा है, हमको 4,000 से 5,000 अतिरिक्त हमको ईएमआई ब्याज के रूप में भरना पड़ा है। इसको कौन भरपाई करेगा? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय भरपाई करेगा, स्टेट गवर्नमेंट भरपाई करेगा, या अटारी भरपाई करेगा, आईसीआर भरपाई करेगा? हमारे साथ जो वित्तीय अनियमितताएं हो रही है, सही समय में हमारे ईपीएफ, एनपीएस में नहीं जमा किया जा रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? मित्रों, समस्याएं बहुत ज्यादा है, लेकिन सॉल्यूशन एक ही है कि वो है हमको अब सत्ता में जाना पड़ेगा। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर खरे आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से अपील करता हूं कि हम सभी मिलकर, जो हमें हमारे जो वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रमुख है, कृषि वैज्ञानिक है, सभी मिलकर एक हम जो है कृषि विज्ञान समाज पार्टी बनाने का मैं आज आह्वान करता हूं। और ताकि इस बैनर तले पूरे भारत में हम
इस लोकसभा आने वाले लोकसभा चुनाव में लड़कर हम अपने देश को एक नई मजबूती प्रदान करें और हम अपने सभी किसान भाइयों, देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए कमर कस लीजिए और सभी जो है आने वाले 2027 के लोकसभा चुनाव में एक एक संसदीय क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व आप करने के लिए तैयार रहें। आपको लोकसभा में सांसद बन के जाना है और अपना जो है सत्ता में सरकार स्थापित करनी, ताकि हमारे जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। मैं अभी एक और आर्टिकल में पढ़ रहा था आज के डेट में कि दिनांक 4 और 5 जुलाई 2025 को कृत्रिम बारिश होगी। उसके लिए सरकार जो है 5 से 10 करोड़ खर्चा कर रही है। इतना तो हमारा बजट ही है कि हमें इतना पैसा यदि हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों को, सभी 731 कृषि विज्ञान केंद्रों को दे दिया जाए तो उनको सही ढंग से जो है वेतनमान मिल जाता, उनको मेडिकल चिकित्सा भत्ता मिल जाए। अभी इस मौसम रेनी सीजन में कृत्रिम बारिश करने का जो इन्होंने जो प्रोजेक्ट लगाया है वो बहुत ही गलत है। ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है और इसका मैं इस वीडियो के माध्यम से भरपूर जो है और भरजोर जो है मैं विरोध करता हूं। आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृषि जीवन से धारण यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे जो वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रमुख गण हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि के हैं, उन सभी इस बात गंभीर विचार पर अपनी अभिव्यक्ति दें और कमर कस के आगे लोकसभा में जाने की तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।